लाडो चिड़िया की बेटी कुकू और कालू कौवे का बेटा जग्गू दोनों साथ में अनाज की तलाश में गए हुए थे। दोनों बहुत ही छोटे थे, इसलिए जहाँ भी जाते थे साथ ही जाते थे। रास्ते में अचानक से दोनों को बाज पक्षी का बच्चा मिलता है। वह भी बहुत छोटा था। बाज पक्षी का बच्चा गुन्नू कहता है, तुम दोनों भी तो मेरे ही उम्र के हो, चलो क्यों ना हम लोग दोस्ती कर लेते हैं। यह सुनकर काले कौवे का बेटा जग्गू कहता है, ठीक है, हम दोस्ती करेंगे। तभी लाडो चिड़िया की बेटी कुकू बोली, नहीं नहीं जग्गू, माँ ने मुझे बहुत समझाया है कि बाज पक्षी के बच्चों से दोस्ती नहीं करना है, वरना यह हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। चलो हम घर चलते हैं, नहीं तो यह हमें मार डालेगा। जग्गू बोला, तुम डरपोक हो, तुम घर जाओ, मैं तो इस पक्षी से दोस्ती करूंगा। यह सुनकर कुकू चिड़िया एक बार और कहती है, नहीं जग्गू, तुम चलो यहाँ से, वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। जग्गू कौवा उसकी बात नहीं मानता है और कुकू चिड़िया से कहता है कि तुम चली जाओ, मैं जा रहा हूँ अपने नए दोस्त के साथ घूमने। गुन्नू बाज पक्षी का जो बच्चा था वह जग्गू कौवे से कहता है, हम लोग मांस नहीं खाते हैं। मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए हमारी मौसी हम लोग के लिए फल लाती है, इसलिए हम लोग केवल फल ही खाते हैं। चलो तुम मेरे घोंसले में, तुम हे मीठे मीठे फल खिलाऊंगा। जग्गू कौवा उस पर भरोसा करके उसके घोंसले पर चला जाता है और गुन्नू उसे एक सेब देता है और कहता है, लो भाई, तुम इसे खा लो, यह बहुत मीठे सेब है, मेरी माँ ने मुझे लाकर दिए थे। जग्गू सेब खाकर गुन्नू को धन्यवाद देता है और कहता है, तुम कितने अच्छे दोस्त हो। सब कहते हैं कि बाज पक्षी के बच्चों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी तुम इतने अच्छे हो कि तुमने मुझे अपना फल खाने को दिया। गुन्नू कहता है, नहीं दोस्त, मेरी माँ ने कभी भी मांस नहीं खाया है और वह हमें हमेशा सिखाती है कि सभी के साथ मिल बांट कर रहना चाहिए। धीरे धीरे शाम हो जाती है और जग्गू कौवा कहता है, अब मुझे जाना चाहिए। जब वह अपने घर की ओर निकल पड़ता है और अपने घर पहुंचता है, लाडो चिड़िया की बेटी कुकू भी अपने घर जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है कि माँ, जग्गू ने बाज पक्षी के बच्चे से दोस्ती कर ली है। मैंने उसे मना किया था कि वह उससे दोस्ती ना करे, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और उसके साथ चला गया। लेकिन आपने मुझे समझाया था कि बाज पंछियों से दोस्ती नहीं करनी है, इस कारण से मैं घर वापस लौट आई। लाडो बोली, शाबाश मेरी बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं अभी कालू कौवा के घर जाती हूँ और उसके बेटे के बारे में उसे बताती हूँ। जैसे ही लाडो कालू कौवा के घर जाती है और कुछ कहना ही चाहती है, तभी कालू कौवा का बेटा अपनी माँ और पापा को सब कुछ बता देता है। कालू अपने बेटे की इस बात को सुनकर बहुत गौरवान्वित महसूस करता है और लाडो से कहता है, तुम मुझे कुछ मत बताओ, मेरे बेटे ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि तुम्हें जलन हो रही है कि हमारा बेटा एक बाज के बच्चे का दोस्त है। अगले दिन सुबह जग्गू और कुकू अनाज की तलाश में फिर जाते हैं। गुन्नू कहता है, आ गए मेरे दोस्त, आओ बैठो, यह देखो, मेरी मौसी ने
हमें मीठे मीठे फल ला कर दिए हैं। तुम अपने मम्मी पापा के लिए भी यहाँ से फल लेकर जाओ। तभी गुन्नू की माँ बाज पक्षी वहाँ आ जाती है और कहती है, हाँ हाँ बेटा, तुम यह फल जरूर लेकर जाओ। मेरी बहन ने इस फल को बहुत दूर से भिजवाया है। बाज पक्षी कहता है, तुम कल अपने मम्मी पापा को भी यहाँ लेकर आना। हम उनसे मिलना चाहते हैं कि तुम किस बहादुर पक्षी के बच्चे हो। यह सुनकर जग्गू कौवा बहुत खुश हो जाता है और जग्गू कौवा फल लेकर अपने घर आ जाता है। जग्गू के जाने के बाद बाज पक्षी कहता है, बेटा तुमने बहुत अच्छा शिकार फंसाया है। कल हम इसकी मम्मा पापा और इसका शिकार करेंगे और तुम्हारी मौसी को भी मैं यहाँ बुला लेती हूँ। हमें मांस खाए बहुत दिन हो गया। इनके मांस बहुत मीठे मीठे होते हैं और सभी सो जाते हैं। अगले सुबह जग्गू अपने मम्मी पापा को लेकर बाज पक्षी के घर के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे कबूतरी रानी नजर आती है और वह कहती है, तुम तीनों कहाँ जा रहे हो? इस पर कालू कौवा बोला, तुमने हमें टोक दिया। हम अपने बेटे के साथ उसके दोस्त बाज पक्षी से मिलने जा रहे हैं। यह सुनकर कबूतरी रानी कहती है, तुम लोग पागल हो चुके हो। वह तुम लोगों का जब मांस खा जाएगी तब तुम्हारी अकल खुलेगी, मत जाओ। यह सुनकर कालू बोला, तुम हमसे जल रही हो, हम तो जाकर ही रहेंगे। और वह सब बाज पक्षी के घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर बाज पक्षी उसकी मौसी और गुन्नू पास बैठा हुआ है। सभी आपस में बात कर ही रहे थे। तभी अचानक से तीनों ने मिलकर जग्गू कौवे के परिवार पर हमला कर दिया। लाडो चिड़िया और कालू कौवे ने भागकर शादी की थी। इस कारण से कालू कौवे की सास लाडो चिड़िया से प्यार नहीं करती थी। लाडो चिड़िया की सास चाहती थी कि कालू की शादी उसकी बहन की बेटी से हो, लेकिन कालू ने अपनी पसंद से शादी कर ली, जिससे कि उसकी सास उसकी शादी तोड़ना चाहती थी। एक दिन लाडो चिड़िया की सास बोली, लाडो सुन रही हो, मेरे लिए जल्दी से कुछ अच्छा खाना बना दो। यह सुनकर लाडो कहती है, ठीक है माँ, जैसा आप कहें। और लाडो अपनी सास के लिए खाना बनाने लग जाती है। तभी थोड़ी देर बाद कालू कौवा घर आता है और लाडो को कहता है, लाडो जल्दी से यहाँ आओ और मेरा बैग रख दो। लाडो भागते हुए कालू कौवा के पास जाती है। तभी चुपके से कालू कौवा की माँ किचन में जाती है और खाने में नमक तेज कर देती है। लाडो किचन में आती है और सभी के लिए खाना निकालती है। सभी को टेबल पर खाना रखा जाता है और कालू जैसे एक निवाला खाता है। वह बोला, हे भगवान, इसमें कितनी नमक है। ऐसा खाना खाने से अच्छा है कि मैं खाना ही ना खाऊं। क्या तुम्हें खाना नहीं बनाने आता? यह सुनकर लाडो रोने लगती है और कहती है, मैंने तो सब कुछ अच्छा ही बनाया था, लेकिन पता नहीं कैसे नमक तेज हो गया। लाडो की सास कालू से कहती है, और कर ले प्रेम विवाह। मत मान तू मेरी बात, जा भाग कर शादी कर ले। मैं कह रही थी कि मेरी बहन की बेटी से तू शादी कर ले, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी और अब भुगत। यह सुनकर कालू भी कहता है, हाँ माँ, तुम ठीक ही कह रही हो। इससे अच्छा
मैं मौसी की बेटी से ही शादी कर लिया होता। लाडो पास खड़ी रो रही थी और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अगले दिन लाडो कालू के कपड़े इस्त्री कर रही थी। तभी कालू आवाज लगाता है और कहता है, लाडो मेरी घड़ी कहाँ है। लाडो भागती हुई कालू कौवा के पास जाती है और कहती है, यह रही आपकी घड़ी। तभी कमरे में बैठी लाडो की सास कपड़े पर इस्त्री गिराकर जला देती है। जब लाडो यह सब कुछ देखती है तो वह जान जाती है यह सब उसकी सास ने किया है और वह अपने सास से कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि खाने में भी नमक आपने ही तेज किया था और इस पैंट को भी आपने जलाया है। लेकिन कालू इस बात पर विश्वास नहीं करता। एक दिन कालू कौवा की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और वह बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है। लाडो उसकी बहुत सेवा करती है जिससे कि उसकी सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कालू को बुलाती है। कहती है कि कालू सारी गलती मेरी है। मैंने उस दिन खाने में नमक तेज किया था और तुम्हारी पैंट जलाई थी क्योंकि मैं चाहती थी कि लाडो यहाँ से चली जाए और मैं तेरी शादी अपनी बहन की बेटी से करा सकूं। यह सुनकर कालू बोला, आपने ठीक नहीं किया। इतने पर कालू कौवा की माँ लाडो से माफी मांगने लगती है और अब सब हंसी खुशी साथ में बिना किसी भेदभाव के रहने लगते हैं। लाडो चिड़िया की बेटी पेड़ पर बैठकर अपनी मौसी का इंतजार कर रही थी। बहुत दिनों के बाद उसकी मौसी मीनू उससे मिलने के लिए उसके गांव टनकपुर आ रही थी। थोड़ी देर बैठे रहने के बाद लाडो चिड़िया की बेटी देखती है कि मीनू मौसी आ रही है। वह उसे आता देख वे बहुत खुश हो जाती है और उछलने कूदने लगती है। मीनू मौसी भी पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और चीनू से पूछती है, क्या हुआ चीनू, लाडो नहीं आई क्या? तुम अकेले ही मुझे लेने आई हो? यह सुनकर चीनू बोली, माँ आपका घर पर ही इंतजार कर रही है। वह आपके लिए खाना बना रही है। मीनू बोली, ठीक है, चलो हम लोग घर चलते हैं। चीनू मीनू मौसी को लेकर घर आती है और दरवाजे को खटखटाती है। लाडो अंदर से ही पूछती है, कौन? इतने पर मीनू मौसी बोल पड़ती है, मैं हूँ मीनू। यह सुनकर लाडो खुश हो जाती है और दरवाजा खोलती है। लाडो चिड़िया मीनू चिड़िया को घर में बिठाती है और उसे पीने के लिए शरबत देती है। मीनू शरबत पीते हुए बोलती है, लाडो बहुत तेज गर्मी हो रही है, पंखा चला दो। लाडो बोली, ठीक है बहन तुम बैठो, मैं अभी पंखा चलाती हूँ। लेकिन पंखा बिगड़ जाने के कारण नहीं चलता है और लाडो उदास हो जाती है। लाडो मीनू चिड़िया से कहती है, बहन लग रहा है मेरा पंखा बिगड़ गया है। यह सुनकर मीनू कहती है, कोई बात नहीं। तभी थोड़ी देर बाद मीनू चिड़िया को कुछ मच्छर काटने लगे। मेरे घर के बगल कालू कौवा और उसकी पत्नी रहते हैं जो मेरे पड़ोसी हैं। उनके घर में एसी लगा हुआ है। चलो आज हम एसी में उन्हीं के घर रहेंगे। फिर क्या लाडो चिड़िया मीनू मौसी और अपनी तीनों बेटी को लेकर कालू कौवा के घर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। कालू बोलता है, कौन है? इतने पर लाडो चिड़िया बोली, भैया मैं हूँ। लाडो घर के अंदर आ जाती है और बोली, भैया मेरा पंखा बिगड़ गया और मेरी बहन बहुत दूर से आई है, क्या आज हम आपके घर रुक सकते हैं?
यह सुनकर कालू कौवा की पत्नी कुछ नहीं बोलती है, लेकिन कालू कहता है, कोई बात नहीं लाडो, तुम रुक जाओ आज। लाडो, उसकी बेटी और मीनू मौसी तीनों वहीं रुक जाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह जब मीनू मौसी चली जाती है, तो चुपके से कालू कौवा की पत्नी लाडो के घर जाती है। सुनो लाडो, कल रात तो तुम्हारी बहन आई थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन एसी चलने के कारण मेरा बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा और तुम्हें आधा बिजली का बिल भरना होगा। यह सुनकर लाडो बोली, ठीक है बहन, मैं आधा बिजली का बिल भर दूंगी। अब कालू कौवा की पत्नी रोज एसी चलाने लगी। तभी कालू कौवा बोला, तुम रोज एसी चलाती हो, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा, फिर हम उसे कैसे भरेंगे? यह सुनकर कालू कौवा की पत्नी बोली, तुम चिंता मत करो, मैंने लाडो से बात किया है। उसने बोला है कि इस महीने के बिजली के बिल में से वह आधे पैसे देगी। लेकिन कालू कहता है, यह तो गलत है, वह तो बस एक रात रुकी थी, तो इतना बिजली का बिल कैसे देगी? कालू कौवा की पत्नी बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उससे बिजली का बिल लूंगी। समय बीत जाता है और एक महीने के बाद बिजली का बिल आता है। बिजली का बिल 1 लाख रहता है। यह देखकर कालू कौवा का होश उड़ जाता है। कालू कौवा की पत्नी बिजली का बिल लेकर लाडो चिड़िया के घर जाती है और कहती है, अरे कलमुही लाडो, कहाँ है तू? ले पकड़ मेरा बिजली का बिल, अब तू ही भर हर जाना, इसमें से तुम्हें मुझे 50,000 देने होंगे। यह सुनकर चिड़िया के होश उड़ जाते हैं और वह बोली, यह तो गलत है, बिजली का बिल एक दिन का तो इतना नहीं आता है। कालू कौवा की पत्नी बोली, मुझे नहीं पता, इतना ही आया है और तुम्हें आधे पैसे देने ही पड़ेंगे। लाडो चिड़िया बोली, मैं बहुत गरीब हूँ, और वह बोली, ठीक है, अब इसका फैसला रानी जी ही करेंगी, चलो तुम पहले कबूतरी रानी के पास, तभी मैं इतना बिजली का बिल दे पाऊंगी। लाडो चिड़िया और कौवे की पत्नी कबूतरी रानी के पास जाते हैं और कबूतरी रानी को सारी बात बताते हैं। कबूतरी रानी बोली, यह तो गलत है, एक रात का बिजली का बिल इतना नहीं आता है, मैंने भी एसी लगा रखा है, इसलिए मुझे इसकी जानकारी है। अगर तुम लाडो चिड़िया के साथ गलत करोगी तो तुम्हें इस गांव से निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर कालू कौवा की पत्नी डर जाती है और बोली, मुझसे गलती हो गई, मैंने पूरे दिन रात एसी चलाया और यह सोचती रही कि इसके पैसे आधे लाडो देगी, लेकिन मैं गलत थी और लाडो केवल 1,000 देकर किसी तरह अपना जान कालू कौवा की पत्नी से छुड़ा लेती है। इसलिए कहा भी जाता है, लालचियों का सहयोग लेने से अच्छा है कि हम थोड़ी मुसीबत में भी रहकर अपना काम चला सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।